Dear students, we will read today a chapter of class 10th subject science named as Reflection of Light. तो इस चैप्टर को रीड करने से पहले हमारे पास बहुत ऐसी टर्म्स हैं जो लाइट से रिलेटेड हैं, उनको जानना, उनको समझना जरूरी है। जैसे नंबर 1, लाइट। व्हाट इज लाइट? In a dark room, there are various objects are placed in the room, but we can't see. As soon as a bulb is switched on, every objects which are placed in the room are visible. So, what is light? तो यही से लाइट की डेफिनेशन आएगी कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces in us the sensation of sight. Light is a form of energy which produces in us the sensation of sight. Light always travels in a straight line or path. लाइट जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन या एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है। ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कभी भी लाइट ऐसे ट्रेवल नहीं करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। जैसे कि हम एक टॉर्च जलाएंगे, टॉर्च जलाने के बाद हम क्या देखते हैं? लाइट इधर उधर नहीं जा रही, जिस तरफ उसका फेस है लाइट उसी तरफ जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इट मींस लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। नेक्स्ट, सोर्स। व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट? सोर्स। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट? A source of light is that object from which the light is given out. जिससे लाइट आ रही है, that is the source of light. So what is the source of light? A source of light is that object from which light is given out. Number 1. Now sources are natural sources. Natural sources जो अपने आप बने हैं. For example, sun. Number 2. Man-made sources जो हम लोगों ने बनाए हैं, मैन मेड सोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, एक्सेट्रा। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस। नंबर 1, लुमिनस, एंड नंबर 2, नॉन लुमिनस। नंबर 1, लुमिनस सोर्सेस ऑफ लाइट। लुमिनस सोर्सेस ऑफ लाइट मींस जो अपने आप चमकते हैं। ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जो अपने आप चमकते हैं? फॉर एग्जांपल, सन। तो वो लुमिनस सोर्सेस ऑफ लाइट व्हिच हैव इट्स ओन लाइट, फॉर एग्जांपल सन। एंड नॉन लुमिनस लाइट, द ऑब्जेक्ट्स व्हिच डोंट हैव इट्स ओन लाइट आर नोन एज द नॉन लुमिनस सोर्सेस ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास बुक, टेबल, चेयर, दीज आर द नॉन लुमिनस सोर्सेस ऑफ लाइट। यानी कि ये अपने आप नहीं चमकते। जब व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स दे ब्राइट, तब ये हमको दिखाई दे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट medium. What is medium? Medium is an object through which light propagates or tries to propagate through it. यानी कि कोई भी हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से लाइट पास कर जाए या पास होने की कोशिश करे, दैट इज द मीडियम। नाउ टाइप्स ऑफ मीडियम। नंबर 1, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन
आपको पता ही है ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या होता है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम इट इज दैट ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स इजीली, जिसके अंदर से लाइट इजीली पास कर जाए, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। फॉर एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट इज द एयर। एयर से लाइट इजीली पास हो सकती है। वाटर, ग्लास, these are some examples through which the light can pass easily, light can propagate easily. Air, water, glass. Number 2, translucent. Translucent medium कौन से होते हैं? Translucent medium are those medium through which light propagates but partially. Partially का means जितनी लाइट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फॉल होती है उतनी लाइट पास नहीं करती है, कम करती है। तो ट्रांसलूसेंट मीडियम्स आर दोज मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स पार्शियली। फॉर एग्जांपल, पेपर। पेपर, इसके अंदर से जब हम लाइट पास करेंगे तो बाहर जब लाइट आएगी तो जितनी लाइट पेपर के ऊपर फॉल होती है उतनी पास नहीं करती। नंबर 3, ओपेक। ओपेक जो बिल्कुल भी लाइट को पास ना होने दे, दैट इज द ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू विच लाइट डजंट पास, इज नोन एज द ओपेक। फॉर एग्जांपल, वुड, metals, etc. So these are types of medium. Next, ray. What is ray of light? A ray of light क्या होती है? Ray of light क्या होती है? A ray of light is that ray through which light travels in a straight line. It is represented through a straight line and with an arrow. It means source इधर है, because the direction of arrow is this. It means this is the source of light and the light propagates from which to this. It means this shows the direction of light. It means it shows the direction of light. Next, beam. When a number of rays combines together, they form a beam. When a number of rays combine, they form a beam. Next, pencil. A narrow beam is known as pencil. A narrow beam is known as pencil. Next, now types of pencil. There are various types of pencil. Number 1, convergent. Convergent pencil. What is convergent of pencil? For example, हम मान लेते हैं कि हमारे पास सोर्स ये भी है, ये भी। There are various types of source. और यहां से जब लाइट्स एक ही पॉइंट्स पर आ जाती है, it means when a rays of light meet at a point is known as the convergent pencil. When a number of rays meet at a point, then that pencil is known as the convergent pencil. Number 2, divergent pencil. Divergent pencil. What is the divergent pencil? Just reverse of the convergent. When the rays of light starts from a point source, they spread in a number of rays. These are known as divergent pencil. Number 3, parallel pencil. Parallel pencil. What is parallel pencil? When the rays of light travels in parallel. These are known as the
समझ में आ गया होगा. These are the some terms which are related to the light. Now we will start reflection of light. Reflection of light क्या होता है ये हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.